हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 4 बड़ी अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। आज रात शाम को 1 फरवरी को जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर विभाग, हर बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर लेटेस्ट अपडेट के साथ जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। आज सीएमओ हरियाणा की तरफ से, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने 264 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने को मंजूरी दे दी है। इनमें नगर एवं ग्राम अभियोजन विभाग की 91 तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 173 कॉलोनियां शामिल हैं। वहीं अलग अलग प्रोजेक्टों की शुरुआत करते हुए सीएम ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के जरिए 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम आय वाले लोग अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके अलावा 4 जिलों में बिजली बिल 1 महीने में देने के ऑप्शन की भी शुरुआत है वो कर दी गई है। इसके लिए मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। सरकार की वैध की गई अवैध कॉलोनियों की जो लिस्ट है वो भी जारी की गई है। आप लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ 14 शहरों के लोगों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत पहले चरण में 14 शहरों के लिए की गई है। इस योजना के तहत 10,000 प्लॉट योग्य लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा ये सभी आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी। इसके अलावा आवास निर्माण में आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। HSVP प्लॉटों के लिए जमीन मुहैया कराएगी। एक मरले के 50,000 प्लॉट और 450 स्क्वायर फीट तक के 50,000 फ्लैट बनाकर गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। एक जानकारी के अनुसार प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपए जबकि फ्लैट की कीमत 6 से 8 लाख रुपए हो सकती है। सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत सूबे के 2,180 लाभार्थियों के खाते में आज 84 करोड़ 1 लाख रुपए की राशि भी जारी की है। सीएम खट्टर ने बताया कि दुर्घटना में किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा दिव्यांग हो जाने पर उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे परिवारों की चिंता करते हुए उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना चलाई गई है। इस योजना में 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग मोबाइल ऐप का भी जो शुभारंभ है वो कर दिया गया है। पहले चरण में इस ऐप का लाभ सूबे के 4 जिले पंचकुला, करनाल, हिसार, महेंद्रगढ़ के लोगों को मिलेगा। सरकार ने इन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह सेवा शुरू की है। इस ऐप के जरिए 10,70,000 बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। ऐप के माध्यम से उपभोक्ता मासिक या द्विमासिक बिल का चयन कर सकेंगे। यानी आप चाहते हैं कि हर महीने आपका बिल आए तो वो भी आप आसानी से ऐप के माध्यम से कर पाएंगे, और यदि आप चाहते हैं कि 2 महीने में हम बिल भरें तो वो भी आप आसानी से आपके चयन पर ही निर्भर कर दिया जाएगा। उपभोक्ता अपनी रीडिंग दर्ज कर ऑनलाइन कर बिल का भुगतान कर सकेंगे। तो पहली और बड़ी अपडेट आई थी। इस पहली अपडेट में भी आप सभी के लिए कई खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी, तो पहली अपडेट को पूरी देख लीजिएगा। अब जान लेते हैं दूसरी अपडेट। दूसरी अपडेट है, हरियाणा में पंचायतों के फंड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि 75% फंड खर्च करने वाली पंचायतों को सरकार इंसेंटिव देगी। ऐसे पंचायतों को 25% एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि जो पंचायतें फंड खर्च करने में विफल रहती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंचायतों के फंड को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी गाइडलाइन आई है जिसमें सरकारी खजाने के फंड पर लेखा जोखा रखने को कहा गया है।
तो बता दें कि हरियाणा में 44 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने सरकार द्वारा दी गई ग्रांट को खर्च ही नहीं किया है। इन पंचायतों के खिलाफ सरकार की ओर से संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी पुष्टि सूबे के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने की है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तरफ से पंचायतों के विकास को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ रही है। इसके बाद भी पंचायतें गाँव के विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। बता दें कि हरियाणा में जो पंचायतें फंड खर्च करने में कंजूसी कर रही हैं, उनसे सरकार स्पष्टीकरण मांगेगी। यदि पंचायतों के द्वारा जानबूझकर फंड खर्च नहीं किया है तो उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पंचायत मंत्री को ऐसी पंचायतों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। देवेंद्र बबली का कहना है कि गाँव का शहरीकरण कैसे हो, इसको लेकर सरकार अपने स्तर पर पूरी ताकत लगा रही है। हरियाणा में क्यों बने हैं ऐसे हालात? हरियाणा में सरकार की ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ अभी भी कुछ पंचायतें विरोध कर रही हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लगभग हर जिले में कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो अभी भी अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। जबकि ई टेंडरिंग के विरोध कर रहे सरपंचों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही कह चुके हैं कि ई टेंडरिंग के माध्यम से सरकार ने पंचायतों की शक्तियां कम नहीं की है बल्कि बढ़ाई है। सरपंचों को अभी सुशासन के हिसाब से चलना होगा। क्या है ई टेंडरिंग? ग्राम पंचायतों में होने वाले कामों में भ्रष्टाचार को रोकने का दावा करते हुए हरियाणा सरकार ने ई टेंडरिंग की प्रक्रिया बनाई है, जिसके तहत 2 लाख से अधिक का काम करवाने के लिए ई टेंडर जारी किया जाएगा। फिर अधिकारियों को देखरेख में ठेकेदारों से काम करवाया जाएगा। इसके अलावा सरपंचों को गाँव के विकास कार्यों के बारे में सरकार को ब्यौरा देना होगा। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाबी मिलने वाली है। क्या है राइट टू रिकॉल? राइट टू रिकॉल के तहत अब हरियाणा के गांव के लोगों के पास ये अधिकार आ गया है कि अगर सरपंच गांव में विकास कार्य नहीं कराएगा तो उसे कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटाया जा सकता है। सरपंच को हटाने के लिए गांव के ही 33% मतदाताओं को लिखित शिकायत संबंधित अधिकारी को देनी होगी, जिसके बाद सरपंच को हटाया जा सकता है। यह अधिकार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा सीईओ के पास जा सकता है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए ग्राम पंचायतों को लेकर, सरपंचों को लेकर। यह सख्त कार्रवाई हो सकती है। जो पंचायतें, जो फंड है जो सरकार ने गांव के विकास के लिए भेजा है लेकिन वो खर्च नहीं कर रही है। तो दूसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। जी हां, तीसरी बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। महीने भर कड़ाके की ठंड के बाद हरियाणा में मौसम बदल चुका है। कल सूबे के कई जिलों में हल्की बारिश के बाद आज 1 फरवरी को भी बारिश देखने को मिली है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत जिले शामिल है। यहाँ गरज चमक के साथ साथ ओले गिरने और 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है उससे हवाएं चलने का भी अनुमान है, संभावना जताई है मौसम विभाग ने। तो ये मौसम विभाग की तरफ से जो मैप है वो जारी किया गया है मौसम को लेकर। आगे कैसा रहेगा मौसम? मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कल यानी 2 फरवरी कल धुंध गहराने के आसार है, यानी धुंध पड़ सकती है। 3 से 4 फरवरी को फिर से बारिश होने की संभावना है, लेकिन कल भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी लेकिन कम बनी रहेगी। इस पर पूरी वीडियो जिले वाइज शाम को आएगी, 8 साढ़े 8 बजे देखना मत भूलिएगा। 3 से 4 फरवरी को फिर से बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मौसम में आए इस बदलाव से दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 14 साल में जनवरी के दिन सबसे ठंडे रहे हैं। पिछले 14 साल में जनवरी के दिन सबसे ठंडे रहे हैं, जबकि 8 साल में सबसे कम बारिश भी दर्ज की गई है। 2016 के बाद ऐसी स्थिति आई है जब जनवरी में इतनी कम बारिश हुई है। तो बता दें कि फसलों को बारिश का लाभ हुआ है। हरियाणा में कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारिश या ठंड से फसलों को लाभ होगा। सरसों और गेहूं की फसल को लाभ मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 माह में बारिश नहीं हुई है। जनवरी पूरी तरह से सूखा रहा और लास्ट दिन ही बूंदाबांदी देखने को मिली। और आज 1 फरवरी को कल भी मिल सकती है लेकिन कम संभावना है। लेकिन 3 और 4 को फिर से ज्यादा मौसम में बदलाव होगा और बूंदाबांदी एक बार फिर से हरियाणा में ज्यादातर स्थानों पर देखने को मिलेगी। तो मौसम विभाग की तरफ से ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी। पूरे
22 के 22 जिलों की मौसम अपडेट जानने के लिए शाम वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। जी हाँ, चौथी अपडेट आई है। चौथी अपडेट में आप सभी के लिए कई खबरें हैं। पहली खबर है चौथी अपडेट में, जी हाँ, 5 तक फाइनल रिजल्ट पर सटे लगा दिया गया है। बता दें कि सीईटी को लेकर जो आज सुनवाई हुई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उस पर एक बार फिर से जो स्टे है वो लगा दिया गया है और 5 फरवरी 2024 तक जो रिजल्ट वगैरह है वो नहीं निकाल पाएगी एचएसएससी। और फिर जो तारीख है होने वाली है, अगली ही तारीख है, उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद आगे क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन 5 फरवरी 2024 तक स्टे लगा दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से रिजल्ट को लेकर। वहीं चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो गजट है वो पास किया गया है। हरियाणा पुलिस भर्ती के जो नियम है वो संशोधित करने को लेकर जो सूचना है वो जारी कर दी गई है। तो आप चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट पर जाकर ये देख सकते हैं, या आपको कहीं पर पीडीएफ के माध्यम से भी मिल गई होगी। लेकिन ये बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा पुलिस के जो नियम है वो संशोधित कर दिए गए हैं। तो अब आप जो नियम है वो चेक कर पाएंगे क्या क्या होने वाला है हरियाणा पुलिस की नई भर्ती में। वही चौथी अपडेट में तीसरी अपडेट है आप सभी के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का आखिरी अंतरिम बजट है वो पेश किया है। अभी इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद पूर्ण बजट आएगा जिसकी भी सरकार आएगी। वित्त मंत्री ने बजट में 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोचों में बदलने का एजेंडा रखा है, जिसमें अंबाला मंडल की भी कई ट्रेनों के कोच बदले जाएंगे। इस बजट में हरियाणा के लिए 2,861 करोड़ और पंजाब के लिए 4,933 करोड़ और हिमाचल के लिए 2,617 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा में रेल कोचों को बदलने के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट थी। चौथी अपडेट में आप सभी के लिए, यहाँ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एचसीएस एग्जाम को लेकर जो एडमिट कार्ड है उसकी डेट जारी की गई है। 2 फरवरी 2024 को जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। तो एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर ये बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है, ये लेटर जारी किया गया है, आप पूरा लेटर देख सकते हैं। तो 1 फरवरी 2024 की जो ये डेट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड को लेकर ये लेटर जारी किया गया है एचपीएससी की तरफ से। वही चौथी अपडेट में आखिरी अपडेट है आप सभी के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार जिले के उकलाना में 7 ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से हरियाणा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को निर्बाध परिवहन की सुविधा मिल पाएगी। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं और लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण योजना लागू की गई है ताकि महिलाएं एवं लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। इस योजना के तहत अंतर्गत 2008-9 से अब तक 10,930 महिलाएं और लड़कियों को 2,633.82 लाख की ब्याज सब्सिडी दी जा चुकी है। योजना के तहत शिक्षा ऋण 5% ब्याज दर पर सब्सिडी प्राप्त की जाती है। इससे संबंधित अधिक जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम की वेबसाइट hwdcl.org पर उपलब्ध है, तो आप जाकर पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये 4 बड़ी अपडेट थी और चौथी अपडेट में कई खबरें थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।